नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग पे, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनके सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, फरवरी 2025 में एक बार फिर बैंकों के निजीकरण का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, जो कि काफ़ी एक लंबे समय तक ठंडे बस्ते में डाला जा चुका था। क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि आम बजट 2021 में ही भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि भारत सरकार की योजना है कि आने वाले समय में वो 3 पब्लिक सेक्टर बैंक्स का डिसइन्वेस्टमेंट करके और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करके वो फंड्स, या आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है, ताकि उस फंड्स को, उस रेवेन्यू को किसी दूसरे सेक्टर में लगाकर और ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। इंडिया का जो यूथ है उसे और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ताकि भारत में ये जो बेरोजगारी और एक महंगाई का जो एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है, इससे किसी तरीके से टैकल किया जाए। और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जनरेट करने का सबसे अच्छा जरिया यही होता है कि वैसे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जहाँ पे उनका शेयर काफ़ी ज़्यादा है, उसको डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए। मीन्स कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में उनका टोटल शेयर 100% है, तो उसमें अगर वो 20% शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को सेल करते हैं, तो उस शेयर के बदले जो पैसे आते हैं वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है। और एक तरीके से पूरा कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास ही रहता है, क्योंकि कोई 20% 30% शेयर लेकर कुछ उतना खुद का डिसीजन नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे देशों में ये मॉडल जो है सक्सेसफुल भी रहा है। तो उसी मॉडल को अपनाते हुए और गवर्नमेंट ने बहुत सारे, अगर आप देखोगे पास्ट में, तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज थी जिसका डिसइन्वेस्ट किया है, और इसका फायदा भी जो है सरकार को मिला है। सो दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज यहाँ पे यही है कि 5 बैंकों में हिस्सा बेचेगी सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। निजीकरण मतलब कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपना पूरा का पूरा शेयर किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर दे। मीन्स कि यहाँ पे टोटल जो है एक ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो। मीन्स सपोज करो कि ये मेरा लैपटॉप है और ये मैं 50,000 में किसी को सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने जो अपना ऑनरशिप है ये ट्रांसफर कर दिया। अब मेरा इस लैपटॉप पे कोई भी एक अधिकार नहीं रहा, और जिसने इसे परचेज किया था पूरा का पूरा इसका ऑनर वो होगा। लेकिन वही दोस्तों, सपोज करो कि मैं काफ़ी दिनों से अपने लैपटॉप को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और इसे मैंने अपने किसी दोस्त या फिर किसी और जानने वाले को मैंने 1 महीने के लिए जो है उसे मैंने रेंट पे दे दिया कि 1 महीने बाद इतने पैसे देकर फिर तुम मुझे वापस कर देना, या फिर तुम अपने पास रखो, तुम इसके हर महीने मुझे 2,000 रुपये देना, लेकिन इसका ऑनर मैं ही हूँ। मैंने उसे सेल नहीं किया है, मैंने उसे केवल रेंट पे दिया है, या फिर मैंने एक एग्रीमेंट किया है कि तुम अपने पास ही रखो, लेकिन मुझे महीने के इतने पैसे चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो ऑनरशिप है वो बरकरार रहा। तो सेम यही होता है यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट में। डिसइन्वेस्टमेंट में बाकायदा ये होता है कि गवर्नमेंट के जो अपने शेयर्स हैं, सपोज करो किसी बैंक में गवर्नमेंट के 80% शेयर्स हैं, तो वो उस 80% में 20%, 30%, 40%, मीन्स कि हाफ से कम, अगर हाफ से कम हम किसी को अपने शेयर्स सेल करते हैं, तो एक बड़े भाई की भूमिका में हम रहते हैं, और जो हमारा परचेजर है, जो हमारा कस्टमर है, वो छोटे भाई की भूमिका में रहता है। तो ऐसे में कोई भी डिसीजन मेकिंग जो पावर होते हैं वो अपने पास ही होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 बैंकों में हिस्सा बेचेगी सरकार, और सरकारी बैंकों में 20% तक का हिस्सेदारी घटाने की योजना को अंतिम रूप दे रही है सरकार। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज ही सेल किए जाते हैं, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये प्रॉपर पूरी तरीके से निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कौन से बैंक में कितनी हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है, और कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जिसका जो है डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर जो नाम निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है यूको बैंक का। यूको बैंक का इसलिए क्योंकि इस बैंक के अंदर 95% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट का है। तो एक तरीके से 100% मान के चलो, 95.39% जो है यहाँ पे यूको बैंक के अंदर भारत सरकार की हिस्सेदारी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक का नाम आ रहा है, जिसके अंदर 96.38% जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही हैं।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरे बैंक का नाम आ रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें 93.8% शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। उसके बाद पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि 98.25%, ऑलमोस्ट 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का भी नाम आ रहा है, जहाँ पे 86.46% का जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पे न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारित का हिस्सा बेचने की कितनी जरूरत है, तो यहाँ पे यूको बैंक के अंदर आप देख सकते हो 95.39% शेयर गवर्नमेंट के पास है। इसमें जो है सरकार 20.39% सेल कर सकती है। इंडियन ओवरसीज के अंदर 21.38%, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 18.8%, पंजाब एंड सिंध बैंक के अंदर 23.25% और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पे 11.46% का शेयर सेल कर सकती है, जिससे एक मोटा इनकम, एक मोटा रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है यहाँ पे जनरेट होने वाली है। और केंद्र सरकार अगले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20% तक की हिस्सेदारी बेचने का खाका तैयार कर रही है। अलग अलग बैंकों के जो मैनेजमेंट हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्टर के अलग अलग जो सेक्रेटरीज हैं, लगातार उनके साथ यहाँ पे बैठक हो रही है। इसके लिए सरकार निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको दीपम कहा जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय सेवाओं के विभाग के साथ परामर्श कर रही है। मामले से अवगत एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयर धारिका मानदंडों का पालन करने के लिए अगले 4 साल में सरकारी बैंकों में 20% तक की हिस्सेदारी कम करने की रणनीति पर विचार कर रही है। बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार हिस्सेदारी कम करने के लिए बिक्री, पेशकश और पात्रता संसाधन नियोजन दोनों का उपयोग करने की योजना बना रही है। तो दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण है यहाँ पे। और यहाँ पे कहा यह जा रहा है जो डिसइन्वेस्टमेंट होगा, उस रणनीति के तहत सरकार का इरादा 5 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 75% से कम करनी है। जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे 5 ऐसे सरकारी बैंक हैं जो गवर्नमेंट की नज़र में हैं, जिनको जो है अपना जो हिस्सेदारी है वो 75% पे लाना है। और इसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सरकार की हिस्सेदारी, जैसे कि मैंने आपको बोला, 46.86% है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बैंकों को कि आप जो है शेयर्स को सेल करके किसी प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी प्राइवेट एनबीएफसी कंपनीज को सेल करके जो है यहाँ पे गवर्नमेंट एक रेवेन्यू जनरेट मॉडल पे यहाँ पे काम करना चाहती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है, ये जो अभी प्रेजेंट में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं इन बैंकों के, साथ ही साथ कस्टमर्स हैं, इनके ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। उनके वेतन, उनके भत्ते के साथ साथ और भी जो उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी, साथ ही साथ जो इनके कस्टमर हैं उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये एक तरीके से संचालन की प्रक्रिया है कि कौन कितना शेयर है, उस हिसाब से यहाँ पे एक तरीके से ट्रांसफर ऑफ पावर्स होते हैं। बाकी चीज़ें बिल्कुल यथा स्थिति रहती है। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, भविष्य में बैंक का जो अलग पॉलिसी होगा, उसमें जो डिसइन्वेस्टमेंट के तहत जिन लोगों ने इनके शेयर परचेज किए हैं वो भी अपनी कोई भूमिका निभाएं, वो भी अपने कुछ यहाँ पे ऐसे कंडीशंस लगा सकती हैं। लेकिन ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल तो अभी सबसे बड़ी खबर यही है कि 5 बैंकों में जो है हिस्सेदारी सरकार बेचने जा रही है। और इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपका क्या विचार है? गवर्नमेंट जो है फंड जनरेट करने के लिए ये जो नए नए तरीके अपना रही है, क्या ये कारगर है? क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगा? और एक आम भारतीय होने के नाते इसके ऊपर आपका क्या विचार है? आप अपना क्या मत रखते हैं? आप अपने महत्वपूर्ण विचार वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दें। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी तक आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।